Watching Jai Hind does not cause impotency, erectile dysfunction or blindness. It is a perfectly healthy and safe way to release your tension. However, if you find you're excessively watching Jai Hind and getting distracted and not able to concentrate on other routine activities, we suggest you seek professional help. Savita Bhabhi is not a professional. Her couch is for her own personal use. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. वेलकम टू जय हिंद। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये शाल ओढ़ के क्यों आया हूं, तो मैं भी यही सोच रहा हूं। नहीं, अपने बारे में नहीं, बल्कि अभिषेक बच्चन के बारे में। रावण के पोस्टर्स देखे, अपने प्रोमोज देखे, हर जगह वो शाल ओढ़कर खड़े हैं। क्यों? क्या वो बताना चाहते हैं कि उनके एक्सप्रेशंस इतने ठंडे हैं कि उन्हें खुद भी सर्दी लगने लगी? anyway, जी हाँ, मणि रत्नम की नई फिल्म रावण, जिसमें अभिषेक और ऐश्वर्या हैं, आने वाली है। मतलब कि एक बार फिर टीवी पर 24 घंटे बच्चन परिवार दिखेगा। तो सॉरी, वो तो ऑलरेडी दिखता है। तो अब क्या हमें मिरर में भी यही लोग दिखेंगे कि सुबह सुबह आईना लगा? रावण के ट्रेलर में अभिषेक बच्चन एक ऊंची चट्टान से नदी में कूदते हैं, ऐसा दिखाया है। नदी में यूं कूदते हैं, मच लाइक द स्टोरी ऑफ हिज करियर। बट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ इज, नदी में कूदते हैं अभिषेक, पानी से निकलती है ऐश्वर्या। आई एम श्योर बच्चन साहब भी कहीं आसपास ही होंगे। यू सी दे ऑल फ्लोट टुगेदर। वैसे ऐश्वर्या की एक खासियत तो है, कोई भी फिल्म हो, शी लुक्स इक्वली प्लास्टिक। डियर ऐश्वर्या, अ हीरोइन शुड लुक रियल और सरियल, नॉट लॉरियल। एंड लुक एट दिस पोस्टर ऑफ अभिषेक इन रावण। ये क्या है? ये क्या है? क्या अब हमें पोस्टर का भी मुंह धोना पड़ेगा? लगता है अभिषेक फेशियल कराते कराते बीच में उड़ गए कि एज अ पोस्टर आई थिंक इट ओनली कन्वेज कि फिल्म किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। रावण की कहानी एक ऐसे विलन की है जो एक शादीशुदा महिला को उठा लाता है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। एक मिनट, एक खलनायक फिल्म देखी आपने? उसकी कहानी भी ऐसी ही थी कुछ। मतलब इतना बुरा वक्त आ गया कि मणि रत्नम सुभाष घई की फिल्मों से इंस्पायर हो रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट मणि सर? सावन कुमार टक की सौतन की सहेली का रीमेक, या बी आर इशारा की औरत का इंतकाम का मॉडर्न वर्जन? वैसे मणि सर का कहना है कि इस फिल्म का बैकड्रॉप नक्सल इशू है, और इस पर नक्सल ने कहा, तब तो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही दे दो, तुमसे ज्यादा स्टेट्स में तो हमारी रीच है। लैंडमाइन के साथ साथ स्क्रीन भी लगाएंगे, मरते मरते सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोरंजन भी हो जाएगा। अभी बाकी है एलेन में शिल्पा शेट्टी की नाक, जेल के कैदियों की स्ट्राइक और आत्महत्या करती नैनोज। बट आफ्टर दिस शॉट वेलकम बैक। पिछले दिनों आपने एक फ्रेज बहुत रेगुलरली सुना होगा, बार बार सुना होगा, स्वेट इक्विटी। जी हाँ, वही जो शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को दिलवाई थी कोची आईपीएल डील में। ये बात और है कि बाद में ये स्वेट इक्विटी बदलकर टीयर इक्विटी हो गई, और जब तक ललित मोदी के पास पहुंची ब्लड इक्विटी हो गई, और उनकी जान, कुर्सी सब ले गई। सो कुल मिलाकर आईपीएल में सब कुछ था, ब्लड, स्वेट, टीयर्स एंड पैशन, लॉट्स ऑफ पैशन। इतना था कि फाइनली मोदी पास्ड ऑन।
वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर थरूर ने सुनंदा को स्वेट इक्विटी दिलवाई तो हाउ डिड ही मेक हर स्वेट? और हाँ, स्वेट इक्विटी पाने के लिए ही सुनंदा पुष्कर हमेशा स्वेट शर्ट पहनकर घूमती है। हाँ हाँ, अरे देखिए फोटो देखिए, You guessed it right. उनके स्वेट शर्ट पर ये जो लाइन है वो शशि थरूर ने ही मारी है। वैसे ध्यान से देखें तो थरूर ने एक काम नया किया है। लोग पुष्कर जाकर चद्दर चढ़ाते हैं, थरूर साहब पुष्कर के साथ चद्दर में चले। कहते हैं ना कि एक चादर मैली सी इधर उधर फैली सी। इमेजिन थरूर साहब कहते होंगे, तुम्हारा नाम क्या है सुनंदा? और वो कहती होगी पुष्कर। ये push it some more, push it some more. And on that note, let's go back to one of our videos. जी हाँ, हमने आपको सबसे पहले अरे 8 महीने पहले ही बता दिया था कि थरूर साहब हमारे सेक्सी मिनिस्टर हैं और उनके पास बस एक ही पोर्टफोलियो है, नहीं मिनिस्ट्री वाला नहीं, मॉडल्स वाला। So here we have one of our earliest videos starring Mr. Tharoor. Yes, now remixed with Miss Sunanda Pushkar's Sweat Equity. Check this out. I am the sexy minister. I'm the sexy minister. I mean sexy people. I mean sexy people. I am sexy twister. Sexy twister. Ooh, yeah. I can't give you jitter. Baby, follow me on Twitter. Twitter, baby, Twitter. Ooh, yeah. I am the minister of affairs. My body is ready for jazz. Ooh, yeah. Yeah, baby. I have seen the world. You bet I've seen the world. Yeah. I am always on tour. I'm always on a tour. And you call me Yes. the Tharoor. Tharoor. Ooh, yeah. Shashi. You can call me Shashi Tharoor. क्या बात है, वाह वाह वाह। ज्यादा फर्क नहीं है तब में और अब में, पोज ही पोज हैं उनके पास। पहले पोज करते थे, अब पुश करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में अब मायावती के नाम पर एक मंदिर बन रहा है और ताकि इस मंदिर में माया बहन जी की आत्मा रच बस जाए, इसे कब्जा की हुई जमीन पर लूटे हुए पैसों से, मुफ्त के मजदूरों से बनवाया जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वैसे माया बहन ये मंदिर और पार्क क्यों बनवा रही है? नहीं मतलब आजकल मंदिर और पार्क में जाता कौन है सिवाय सेक्स बाबाओं के? मतलब बनवाया ही है तो बनवाना ही है तो दारू का ठेका बनवाओ, मल्टीप्लेक्स बनवाओ, कुछ नहीं तो स्टेट को थोड़ा रेवेन्यू तो आएगा। अभी बाकी है बेंगलोर जेल के कैदी। हाँ, LNN में शिल्पा शेट्टी की नाक और टॉप 5। ब्रेक के बाद बजाओ। Welcome back. Just hear this. बेंगलोर जेल के 1000 से ज्यादा कैदी हाल ही में स्ट्राइक पर चले गए हैं। ये तो यही बात हुई कि चूहा बोले आज से मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। I mean, वो लोग कोई बैंक ऑफिसर है या एयरलाइन के पायलट हैं जो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और जाएंगे कहाँ? अपने जेल के सेल में ही राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पर बैठकर स्ट्राइक करेंगे। सॉरी, बड़ी ढंग
धमकी वहां देनी चाहिए जहां उसका कोई मतलब हो, जहां उसका कोई वजन हो। और मैं ये सॉरी तुम्हें डायरेक्टली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जेल में तुम सालों के पास ब्लैकबेरी भी होगा, लैपटॉप भी होगा, इंटरनेट कनेक्शन तो 100% होगा, और क्योंकि तुम लोग स्ट्राइक पे हो तो आज एक दूसरे को ठोकने के बजाय आराम से बैठकर ये शो देख रहे होंगे, राइट? वैसे कैदियों का कहना है कि स्ट्राइक इस वजह से थी क्योंकि सरकार ने 600 कैदियों को जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उन्हें अभी तक मतलब 4 साल से छोड़ा नहीं है। आई थिंक इसके पीछे भी सरकार के पास कोई अच्छा रीजन होगा यार। हाँ, हो सकता है कि वो इन कैदियों को सीधा यहां से मतलब जेल से उठाकर पार्लियामेंट ले जाकर एमपी या मिनिस्टर बनाने का कोई प्लान कर रही हो, है ना? फालतू में जेल से पहले आम दुनिया में भेजो, फिर वहां से क्रिमिनल ढूंढो, उन्हें टिकट दो, एमपी बनाओ, लंबा प्रोसेस है। तो कैदी भाइयों थोड़ी ठंड रहो। और आपको हमारा सीमेंटिंग ग्रेट टाइज विद अ बिकिनी वाला एपिसोड याद है? एपिसोड 66, जिसमें हमने जेके सीमेंट का बिकिनी वाला एड दिखाया था और कहा था कि पहले वाले सीमेंट में जान होती थी, इस सीमेंट में जाने मन है। इस पर बेंगलोर के एक हमारे व्यूअर ने, विकास जिनका नाम है, उन्होंने एक शानदार कमेंट भेजा है। वो कहते कि पहले राजेंद्र गुप्ता कहते थे इस सीमेंट में जान है, और अब बिकिनी वाली लड़की को देखकर कहेंगे इस सीमेंट में जांग है। खबर है, विकास के लिए तालियां बजा देंगे। वाह वाह वाह। खबर है कि जल्द ही व्हाइट गुड्स का दाम 2 से 4% बढ़ने वाला है, और कतरीना कैफ ने कहा हाँ पता है, मैंने अपना दाम तो पहले ही बढ़ा लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टील महंगा हो गया है और इसीलिए अब कार्स के दाम भी बढ़ेंगे, बट द गुड थिंग इज नैनो के नहीं बढ़ेंगे। अरे वो तो प्लास्टिक की है ना। वैसे नैनो से याद है, पिछले दिनों मुंबई में एक नैनो शोरूम से घर आते आते ही खुद ब खुद जल के राख हो गई। और टाटा नैनो के जो ऑफिशियल इंजीनियर्स हैं उनका कहना है कि इसमें कार की कोई गलती नहीं है। नहीं, जो कार चला रहा था उसके मन में पाप था। लेकिन अच्छा है, अगर ऐसी कार्स उड़ती रही तो स्टंट वाले यूज भी कर सकते हैं। उन्हें इतनी मेहनत करके पुरानी कार जलाने का मैकेनिज्म नहीं बनाना पड़ेगा। नैनो लाओ, तमाशा देखो। और पिछले 3 महीनों में सुना आपने, ये तीसरी बार हुआ है कि नैनो कार खड़े खड़े जल उठी। मतलब ये कैसे पॉसिबल? आई थिंक कार अब तक शर्मिंदा है कि वो सिर्फ 1 लाख की है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑन अ सीरियस नोट, टाटा वालों 1 लाख की कार दे रहे हो तो अरे क्या मार लोगे यार। अब खड़े खड़े कार में से पानी निकलने लगता तो भी हम समझ सकते थे, लेकिन यार कार में से आगे निकल रही है यार। ऐसा ही हो रहा है तो जल्दी कार का नाम नैनो से बदलकर ना लो हो जाएगा। फिर अपने घर में कार जला जला कर नाचना, उसके आसपास कैंप फायर की जगह हिंगा लाला। टाटा। आई मीन इंसानों को आत्महत्या करते हुए सुना है कभी कभी। अच्छा सुना पेंगुइन्स भी आत्महत्या करते हैं। डिस्कवरी चैनल वालों पे भरोसा करें तो बिल्कुल। लेकिन कार्स भला हो दुनिया का। वैसे अब समझ में आया ममता बनर्जी नैनो क्यों नहीं बनने दे रही थी अपने एरिया में। शी डिडंट वांट कंपटीशन। या अरे ममता दी भी तो खड़े खड़े बेवजह आग उगलती रहती है। Anyway guys, take a very short break. We'll be back after a very short break. Till then, bye-bye. मन की खुजली तन की प्यास बुझाने के लिए आ रहा है लेट नाइट न्यूज एलएनएन। चेक दिस आउट। नमस्कार, ये है एलएनएन। मैं हूं बरख दत्ता। आज की सबसे बड़ी और देश के करोड़ों नौजवानों के लिए दुख से भरी खबर यह है
कि शिल्पा शेट्टी की प्लास्टिक की नाक गुम गई है। जी हाँ, शिल्पा के पति और बिजनेस पार्टनर राज कुंद्रा ने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट किया कि शिल्पा शेट्टी की प्लास्टिक की नाक कहीं गिर गई है और अब नहीं मिल रही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी को भी नाक मिले वो प्लीज उसे वापस पहुंचा दे। अभी तक उन्होंने ऐसा करने वाले को इनाम देने की घोषणा नहीं की है। इस मामले पर और बात करने के लिए चलते हैं हमारे फिल्म और प्लास्टिक सर्जरी एक्सपर्ट हुकुम सिंह के पास। हाँ कहिए बरख। हुकुम, ये नाक कब से गायब है? देखिए बरख, शिल्पा शेट्टी आईपीएल के बाद से ही मुंह छिपा करके घूम रही हैं, तो मेरा अंदाजा है उनकी नाक आईपीएल के दौरान किसी टीम को चीयर करने में ही कहीं पर गिरी है। अब वो इतना कूदती है कि कुछ तो गिरना ही था। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने हुकुम, कुछ तो गिरना ही था। आप प्लास्टिक सर्जरी एक्सपर्ट हैं, शिल्पा शेट्टी का और क्या क्या गिर सकता था? सब कुछ गिर सकता था एंड आई मीन सब कुछ। हुकुम, इस पूरे मामले पर शिल्पा का क्या कहना है? शिल्पा हमेशा की तरह सिर्फ रो रही है और उनका रोना देख करके इंग्लैंड के लोगों ने अपने नाक काट काट करके उन्हें भेजने भी शुरू कर दिया। समझे बरक, आई एम श्योर शिल्पा जल्दी ही अपने नाम से एक नकली नाक का रेंज भी शुरू करेगी। शिल्पा नोज द नोज। आपको क्या लगता है हुकुम, ये नाक कहाँ गिरा होगा? मेरी जेब में गिरा होगा नाक है? मुझे क्या पता कहाँ गिरा होगा? जब तक फालतू सवाल नहीं किया ना तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता। तो ये थी शिल्पा शेट्टी की गुम हुई प्लास्टिक की नाक। अभी आगे हैं, बारबरा मोरी ने कहा शुक्र है उन्हें हिंदी नहीं आती, वरना उन्हें भी काइट्स देखनी पड़ती। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। मैं वर्खा दत्त। वाह बढ़िया। सो मेरे पास भी अभी बहुत कुछ है, लेकिन आज मूड नहीं है। या बाती जलाओ, तेल लगाओ और सो जाओ। जय हिंद। सुबह का भूला शाम को लौटा, आंखों का काटा बालों में बोला, चुल्लू में डूबे दिल के उल्लू, राशन का पानी पाऊं है डूब, देश का पैसा विदेश में खाता, एक भी काम समझ न आता, गेम बचाओ चाहे हो जाओ, बॉर्डर पर शादी बचाओ, कुछ भी कर लो हमको पता है, कुछ भी कर लो हमको पता है, कैमरे हजार लगा रखे हैं, जेबें खाली कर चुके हैं, बंदूक में गोली इसके लिए है, संदूक में दौड़ा इसके लिए, मिलेगा नहीं शर्म कमाल है, चल गया जल्दी खुशी करूं, ट्विटर में वो बात नहीं है, फेसबुक पे कोई साथ नहीं है, यूट्यूब पे भी चैन पड़ा है, बस इंसान में ज्वाइन करा, सुनते सुनते कान पक गया है। One, two, three, four, बंद करो ये शो। 1, 2, 3, 4, बंद करो ये शो।